ठीक है। सवाल कर रहा है एक मशीन 1 घंटे में 20 किलो गेहूं पीसती है। 1 घंटे में 20 किलो, 1 घंटे यानी कि 60 मिनट, है ना। तो ये हमेशा याद रखने की रूपांतरण आपको करने आना चाहिए। ये परिवर्तन आपको आगे भी क्लास में जब बताया जाएगा तो बताया जाएगा, है ना। 1 घंटे बराबर हम लोग जानते हैं 60 मिनट, है ना। तो अब कितने समय, चूंकि ये किलो में दिया हुआ है इसलिए घंटा में निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 घंटे में 20 किलो गेहूं पीसती है, तो उसे 40 किलो गेहूं पीसने में कितना समय लगेगा। क्या पूछा है, किलो पिसाना, तो हम लोग वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि घंटे को बदल दिया तो बदल लीजिएगा। 1 घंटा बराबर क्या होता है 60 मिनट। नॉर्मल चीज है, इसको आप कर सकते हैं। क्योंकि 20 किलो गेहूं पीसने में 60 मिनट लगती है, हाँ? या 1 घंटा लिखे जो आपको मर्जी। इसीलिए 1 किलो गेहूं पीसने में 60/20 मिनट लगती है। इसीलिए 40 किलो गेहूं पीसने में 60/20 गुने 40, 20 गुना 40, 60 गुना 120 मिनट। यानी कि अभी मैंने बताया कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 2 घंटा बराबर कितना, 124 मिनट में क्या हो जाएगा 120 मिनट, यानी कि 60 गुने 2 बराबर कितना जाएगा 2 घंटा, है ना। मतलब चूंकि 60 को 2 घंटा बता 2 घंटा हो गया कि नहीं, है ना। ये हो गया मिनट का सुई, है ना। इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिए हैं, 60 गुना 120, ठीक है। यानी कि हमको 40 किलो गेहूं पीसने में कितना समय लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। ये फैक्टोरियल मेथड आप लोग को आना चाहिए, जो लॉस के तरह बताया जाता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ फिर वही बात है, जो सवाल 1 का बनाया वही सवाल 2 का भी है ना। सीधा बना लेंगे। चूंकि 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर, सेमी और सेंटीमीटर एक ही होता है। सेमी हिंदी में लिखाता है, इंग्लिश में सेंटीमीटर बोलता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या होता है सेयम, ठीक है। इसीलिए 1 पन्नों की मोटाई 2/30, है ना। इसीलिए कितना निकालना, 45 पन्नों की ना, 45 पन्नों की 2/30 गुने 45, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 2 से 2 गए, यानी कि 30, है ना। यानी कि 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी, 3 सेमी होगा, ठीक है। सेमी सीएम एक ही होता है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है ना। मेघा को प्रति माह 27,000 रुपया मिलते हैं, ठीक है, लेकिन मई माह में वह 6 दिन अनुपस्थित रही है। अब मई का महीना सबसे पहले तो यह जानना होगा कि 30 दिन का है कि 31 दिन का है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर करते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी कि 31 दिन का हो गया, है ना। फिर से देख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी कि मई महीना कितना दिन का हो गया, 31 दिन का हो गया। और आप बताइए यह 6 दिन अनुपस्थित रही है ना। तो इसका मतलब है कि 31 अनुपस्थित कितना दिन रह गई है, देख लीजिए। तो उपस्थित महीना में कितना दिन हुई है, 6 दिन तो अनुपस्थित है। तो उपस्थित मई माह में उपस्थित है ना, मई माह में उपस्थित रही है कितना दिन, 31 में से हम क्या करेंगे 6 घटा लेंगे 25 दिन, है ना। अब यहाँ से मेरा सवाल क्लियर हो गया, है ना। अब हम लिखेंगे, चूंकि है ना, अगर हम 31 पर निकालेंगे, क्योंकि 31 पर निकाला मेरी मजबूरी, क्योंकि हम प्रति माह की बात हो रही है ना। तो ये दायरे से निकलता है कि मतलब माह महीना का मिल रहा है, लेकिन अगर किसी महीना में उपस्थित होते हैं तो उस महीना का दिन से ले जाता है ना। ये बहुत सरल हो जाए, आप बाद में बताएंगे, हाँ इतना समझ लीजिए। प्रति माह को अगर हम यहाँ चूंकि 31 का महीना है तो हम 31 को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि महीना का पूछा ना, 31 दिन में 31 दिन का वेतन कितना है 27,000 रुपया,
इसीलिए एक दिन का वेतन 27,000 बटे 21। इसीलिए चूंकि 7-6 दिन आपसे तो रही है तो 25 दिन का निकालना होगा, इसीलिए 25 दिन का वेतन है ना। 27,000 बटे 21 गुने 25। अब देखने से तो लग रहा है कि ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि यह क्या है, आभास संख्या है ना। आभास संख्या कटता नहीं तो क्या करते हैं हम लोग, सीधा गुना कर लेंगे। 27 गुना 25 गुना कर लेंगे है ना। 27 गुना 25 कैसे गुना करेंगे, 7 25 35 के 5 हासिल 3 5 दूना 10 7 दूना 14 10 14 24 3 27 से 7 हासिल 2 दूना 4 दूना 6 675 है ना। क्या करेंगे 675 पे 3 गो शून्य बटे 31। अगर हमको दशमलव में ले जाना हो आंसर, अगर हमको दशमलव में जाने वाला हो तो क्या करेंगे, लगाएंगे 21 गुना 62 5 बचेगा, 31 से कहें 31 बच गया कितना 24, फिर 240 बचा है ना। 240 में भागा लगाइए 3 5 15 3 6 15 3 7 21 में सारा भाग जाएगा है ना। उतना करने की जरूरत नहीं, आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये दोनों का गुना आप इसको पहले भी बता जा चुका है, अगर मौका मिला तो हम बाद में बता देंगे ठीक। यहाँ सवाल है, एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करती है, तो एक एक नियम क्या कहता है, एक पर लाने का है ना। तो यही काम करेंगे, क्यों यही काम करेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी में क्या है, चाल पर डिपेंड कर रहा है ना। उसी चाल से वह गाड़ी 500 किलोमीटर की दूरी तय करना है उसको, तो हमको पहले चाल पता होता है ना जी, तो हम लोग यहाँ से करेंगे। अब यहाँ पर हम एक एक नियम कर रहे हैं, इसलिए हम चाल बराबर 2 बटा समय भी नहीं कर सकते है ना, लेकिन कहीं ना कहीं यही नियम वहां भी लागू आता है। अब यही कैसे, एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर दूरी कितना करती है, चूंकि एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे तय करती है, तो 1 घंटा कितना तय करेगी, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा 300 बटे 6, काटेंगे 6 पंचे 30 50, यानी कि एक साथ चाल क्या हो गया, इसका चाल हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि 1 घंटा में कितना चल रहा है, 50 किलोमीटर है ना। इसको लिखेंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हमको ये पता चल गया है तो आराम से हम निकाल लेंगे, इसीलिए है ना, इसीलिए 500 किलोमीटर की दूरी 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, आप क्या कीजिए इसको 500 बटा 50 है ना, 30 घंटा में समय आपका निकल जाएगा है ना। कितना समय लगा 10 घंटा है ना। मिनट में बदलेंगे तो 600 मिनट, घंटे में दिए हुआ है 6 घंटे में 300 किलोमीटर, 10 घंटे में 500 किलोमीटर है ना। आपका आंसर यही है ना। तो हम एक एक नियम से उस तरीके से बना सकते हैं जैसे हम बनाते हैं, लेकिन इसे समझ में आसानी से आती है। क्यों, क्योंकि इससे हमको चाल दूरी समझने में आसानी होती है। अगर आप एक नियम से बनाते हैं तो इसको एक नियम से भी बना सकते हैं, सीधा सिंपल जैसे हम बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, यही बना देते हैं ना। चूंकि है ना, एक रेलगाड़ी ऊपर का जो भाषा वही लिखेंगे, एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है। कितना में, 6 घंटे में तय करती है, इसीलिए 1 किलोमीटर 6 बटा 300 किलोमीटर तय करती है ना। इसीलिए कितना कह रहा, 500 किलोमीटर पे ना, तब 500 किलोमीटर पर निकाल के देखेंगे है ना। 6 बटे 300 गुने 500, 2 जीरो से 2 काट देंगे, 3 दूना 6 5 दूना 10 घंटा है ना। आपका यहाँ से भी आंसर आपको प्राप्त हो रहा है ना। तो आपको ये दोनों मेथड है, लेकिन
12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता है? यहाँ क्या हो गया, फिर से वही बात है, हमको क्या पूछ रहा है, मजदूरों की आवश्यकता, है ना। तो फिर उसी प्रकार से बनाएंगे। ये सवाल थोड़ा सा अलग जाएगा क्योंकि ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होता है कि कार्य की क्षमता पर डिपेंड करता है सवाल, है ना। तो यहाँ हम लोग उसी अनुसार से चलेंगे। देखिए कि नियम में क्या कहता है कि हम एक पर ले जाते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे भी एक पर ले जाने के लिए हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ की भागा नहीं होगा। जैसे 12 मजदूर एक दीवार को, है ना, 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, 10 दिन में बना सकते हैं। इसीलिए अगर यहाँ पे एक मजदूर पे चले जाएंगे तो आप बता, सिंपल सी बात थिंकिंग क्या कहता है कि 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है तो एक मजदूर को ज़्यादा समय लगेगा जी, क्योंकि जो 12 व्यक्ति का कार्य है, 12 व्यक्ति मिलकर एक कार्य को 10 दिन में खत्म कर रहा था। अगर अकेला एक व्यक्ति को काम दे दिया जाए तो क्या होगा, एक लंबे समय तक काम होते रह जाएगा, है ना। तो हम जब मजदूर को ले गए, चूँकि हम मजदूर के सत्ता पर निकालना है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, एक मजदूर एक बार को बनाने के कितना दिन लगेगा, 10 गुने 12 यानी कि 120 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 120 दिन लगेगा, है कि नहीं। ये तो हो गया एक मजदूर को, है ना। ठीक है, हम क्या था, एक को ले जाइए तो क्या हो जाए, एक मजदूर बनाने कितना दिन लगेगा, 120 दिन लगेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अब सवाल हमसे पूछ रहा है कि 6 दिन कितना बनाने के कितने मजदूरों की आवश्यकता होगा। तो क्या करेंगे, हम लोग 6 से भाग कर देंगे, क्योंकि अब मजदूरों की संख्या बढ़ रही है ना, तो दिन भी कम होगा। स्वाभाविक है, एक मजदूर को कितना दिन लगा है कि नहीं। लेकिन तो अगर इसे मजदूरों की संख्या हमको निकालना है तो क्या करेंगे, इसे मजदूरों की संख्या और क्या लिखेंगे, मजदूरों की संख्या। ठीक है, मजदूर क्या है, मजदूरों की संख्या की जरूरत है ना। तो क्या करें, मजदूर की संख्या बराबर, अब हमको एक मजदूर 120 दिन में खटेगा, है ना। कह रहा है 6 दिन बनाने में, है ना। 10 दिन का ये था और 12 मजदूर था, है ना। जब एक मजदूर का किए तो इतना हो गया। अगर आप एक दिन भी करते तो आंसर हो जाता, क्यों, क्योंकि एक दिन में अगर हम कोई काम खत्म करना है, इसको मान के चलो कि 12 मजदूर एक को 10 दिन में बनाता है, अगर एक दिन में बनाना होता क्या हो जाएगा, 120 वक्त की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, तो 6 दिन में बात वही हो जाएगा, भागा चल जाएगा। तो वही हो गया 10 गुने 12। अब दिन पूछ दिया, एक दिन का था मतलब 120 दिन, 120 मजदूर, है ना। तो ये हो गया 6 दिन का, मतलब 6 दिनों में, है ना। 6 दिनों में मजदूरों की क्या हो जाएगी, मजदूरों की आवश्यकता लिखो, यहाँ पर संख्या लिखो, आवश्यकता लिखो। क्या हो जाएगा, बट्टा 6, 6 गुना 12, 10 गुना 20, है ना, 20 मजदूर, यानी कि 6 दिन हमको 20 मजदूर लग रहा है। आप इस सवाल को इसके अलावा भी आप टाइम एंड वर्क में एक सूत्र हमको जनरली यूज कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि मजदूर मतलब मैन, दिन मतलब डे, है ना। तो आप इसको तुलनात्मक अध्ययन करके भी बना सकते हैं। इसका सूत्र ऐसे अब हो गया, आप इसको लेते हैं m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। इसके यम का मतलब यहाँ मजदूर की संख्या से हम लोग कर लेते हैं, और डी मतलब दिन की संख्या से कर सकते हैं, है ना। तो हमको दिए हुआ 12 मजदूर को 10 दिन पूरा कर सकते हैं, 12 गुने 10 बराबर। अब इसमें देखो मजदूर से आवश्यकता को प्राप्त करना है, तो इसलिए क्या लिख देंगे, हम तो, है ना, और दिन मेरा क्या दिया हुआ 6 दिन। ठीक है, तो हमको मजदूर की संख्या निकालना है, तो यम टू क्या हो जाएगा, 12 गुने 10 बटे 6, 6 दूना 12 गुना 20। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक मजदूर या एक दिन बात वही जाएगा, है ना। अगर एक दिन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 12, 120 मजदूर हो जाएगा। अगर मजदूर की संख्या निकाले, चूंकि मजदूर पर दिए थे इसलिए मजदूर पर दिए हैं, तब मजदूर हो जाएगा, एक मजदूर काम करने का दिन लग जाएगा 120 दिन, दीवार बनाने में लग जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यही है।